तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारा विज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे बायोनिक्स प्रोस्थेटिक अंग के बारे में। प्रोस्थेटिक्स को इस तरह से अधिक प्राकृतिक दिखने, चलने और महसूस करने के लिए इंजीनियर किया जा रहा है। प्रोस्थेटिक का भविष्य बायोनिक अंग है जो नकल करते हैं और एक दिन जैविक कार्य से भी आगे निकल जाएंगे। अकेले अमेरिका में लगभग 20 लाख अंग विच्छिन्न लोग अपने खोए हुए अंग कार्यों को पुनः उत्पादन करने के लिए किसी न किसी प्रकार के प्रोस्थेटिक्स पर निर्भर हैं। कई विकलांग लोग भी अब अपने दैनंदिन कार्यों के मदद के लिए बायोनिक्स विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। तो क्या बायोनिक अंग सामान्य प्रोस्थेटिक्स से अलग है? सीधे शब्दों में कहे तो इस तरह से उन्हें नियंत्रित किया जाता है। बायोनिक अंग विच्छेदन के स्तर से ऊपर की मांसपेशियों या तंत्रिकाओं से विद्युत संकेतों के माध्यम से बाहरी रूप से संचालित और नियंत्रित होते हैं। हीरो आर्म जैसे बायोनिक अंग प्रोस्थेटिक शेष अंग से सबसे छोटी मांसपेशियों, तंत्रिका और विद्युत गतिविधि का पता लगाने के लिए विशेष सेंसर का उपयोग करते हैं और इन्हें सहज और अनुपातिक बायोनिक हाथ आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। जब अंगों को नियंत्रित करने की बात आती है तो पिछले कई दशकों में प्रोस्थेटिक तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन स्पर्श का क्या? हमारे स्पर्श की अनुभूति हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें बिना देखे वस्तुओं को पहचानने में मदद करता है और हमें बताता है कि इसे उठाने के लिए कितना दबाव डालना होगा। लेकिन कृत्रिम अंगों वाले विकलांगों को यह संवेदी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है कि वे क्या छू रहे हैं। तो अब कुछ बायोनिक्स अंग स्पर्श की अनुभूति भी प्रदान कर रहे हैं। शोधकर्ता अधिकांश रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके बायोनिक हाथों पर स्पर्श की अनुभूति प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। ये विच्छेदन के बिंदु पर उनकी भुजाओं को सटीक विद्युत उत्तेजना प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रोड का उपयोग करके किया गया है। एक विकलांग व्यक्ति ने बताया कि वे अपने बायोनिक हाथ को महसूस कर सकते हैं और उनकी उंगलियों की स्थिति को समझ सकते हैं। अन्य विकलांग व्यक्ति अपने बायोनिक हाथों में कठोर और नरम वस्तुओं को पहचानने में सक्षम है। फिर फैंटम लिम्ब सिंड्रोम है, एक ऐसी घटना जिसका अनुभव 80 से 100% विकलांग व्यक्तियों को होता है। यह तब होता है जब वे अभी भी कल्पना कर सकते हैं और अपने अंगों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो अंग का प्रतिनिधित्व करता है अभी भी कार्य कर रहा है। इस घटना का उपयोग प्रोस्थेटिक विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है। ये ईडर्मिस है। ये एक लचीला सेंसर है जो मानव त्वचा की स्पर्श और यहाँ तक कि दर्द को महसूस करने की क्षमता की नकल करता है। यह उपकरण विद्युत रूप से उपभोगकर्ता की बाह में परिधीय तंत्रिकाओं को उत्तेजित करता है और मस्तिष्क को संकेत भेजता है जो प्रेत अंग को जीवन में लाता है। ईडर्मिस विकलांग व्यक्तियों को न केवल 1 या 2 उंगलियों बल्कि संभवतः पूरे हाथ को महसूस करने के लिए अंग की उपस्थिति की कल्पना करने में मदद कर सकता है। उत्कृष्ट प्रगति। कई विकलांग लोग अभी भी प्रीहेंसर जैसे सरल प्रोस्थेटिक का उपयोग करते हैं, कृत्रिम अंग का एक अधिक बुनियादी रूप जिसमें हुक और यांत्रिक हाथ शामिल है। इसके कुछ कारण हैं। बायोनिक अंग तक पहुंचने में पहली और सबसे बुनियादी बाधा है उसकी लागत। हालांकि कई संगठन कीमत कम करने के लिए 3D प्रिंटिंग और ओपन सोर्स तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। अधिकांश बायोनिक अंग की कीमत $10,000 है। कई बीमा पॉलिसियां इस तरह के खर्चों को कवर नहीं करती है। बायोनिक अंगों को व्यापक रूप से अपनाने में बाधा डालने वाली दूसरी चीज है उनकी समग्र उपयोगिता। अब बाजार में अधिकांश बायोनिक अंग की कंपनियां बन चुकी हैं। उसमें कई वजन से भारी है या कई विश्वसनीयता के मुद्दों से ग्रस्त हो सकते हैं और कुछ इनपुट विलंबता के साथ आते हैं। उपयोगकर्ताओं को उन्हीं तंत्रिका आवों का उपयोग करके अपने बायोनिक अंगों को नियंत्रित करने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जो उनके कार्बनिक अंगों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन प्रतिक्रिया की डिग्री हमेशा नहीं होती है। यद्यपि 100 सेंसर और 26 स्वतंत्र रूप से नियंत्रित जोड़ों के साथ मॉड्यूलर कृत्रिम अंग जैसे उन्नत उपकरण करीब आ रहे हैं, सरल और सस्ते उपकरण गड़बड़ हो सकते हैं और उनमें कार्यक्षमता की कमी हो सकती है। एस्पर शाखा को मशीन लर्निंग की शक्ति का उपयोग करके उपयोगकर्ता को समय के साथ उनके प्रोस्थेटिक पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करने के लिए इस मुद्दे पर अंकुश लगाने की उम्मीद है। यह अधिकांश विलंबता को खत्म करने के लिए भविष्यवाणी एल्गोरिदम का उपयोग करता है जो बायोनिक अंगों को प्रभावित कर सकता है। कई विकलांगों के लिए एक और प्रमुख मुद्दा उस स्थान से दर्द होता है जहां उपकरण अंग से जुड़ा होता है। इससे निजात पाने के लिए कुछ प्रोस्थेटिक को अब ओसियो इंटीग्रेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्यारोपित किया जाता है जिसमें उन्हें शल्य चिकित्सा द्वारा हड्डी से जोड़ा जाता है।
सीमाओं के बावजूद शोधकर्ता कृत्रिम उपकरणों की सीमा और कार्य का विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं। कृत्रिम तकनीक का भविष्य संभावनाओं से भरा है। बायोनिक्स लोगों को जो नई है उसकी फिर से कल्पना करने, भौतिक बाधाओं को पार करने और गति और अनुभूति प्राप्त करने में सक्षम होने में मदद कर सकता है। और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।